हेलो एवरीवन। तो अपना लेसन थर्ड स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसके नीचे पार्ट वन में लिखा हूँ यार, क्योंकि लेसन थर्ड थोड़ा सा अगर मैं एक साथ बनाऊँ तो ये कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और फिर आप लोग भी तो कम नहीं हो, एक साथ तो अब देखने वाले नहीं। सर बहुत ज़्यादा घटिया लगाए थे, और लास्ट में डिसलाइक का साइन आएगा, है कि नहीं, थम्स डाउन। फिलहाल लेसन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए। तो my name is Abhiraj. I have graduated from IIT Kharagpur, and currently I am running a coaching institutes named DP classes, Days to Point classes in Delhi. तो मैंने रिकैप थोड़ा लिख लिया है, ठीक है, कि लेसन वन एंड लेसन टू में मैंने क्या पढ़ाया। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट आइडिया दूंगा, और डिटेल्स के लिए आप लेसन वन एंड लेसन टू जाकर देख लेना। तो लेसन वन में मैंने कराया कि फ्लक्स फ्लक्स हमारा किस टाइप से चेंज करता है, फ्लक्स हमारा किस टाइप से चेंज करता है। तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैंने वहाँ पे बताया है कि बी को, ए को एंड थीटा को किस टाइप से चेंज करके आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और फेराडे साहब ने बताया कि फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट एग्जिस्ट करेंगे, और कितने अमाउंट का होगा, उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इंड्यूस इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी बताया था, जो कि, और मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, बट फिलहाल हम मैग्नीट्यूड से काम चला लेंगे, डी फाई अपॉन डी टी से, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप लेसन वन लेसन टू देख लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका लेसन थर्ड, जो कि डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है, लेंज लॉ होता है। लेंज लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि इस तरह से है। अगर किसी घर में कोई नालायक बेटा है, ठीक है, और घर में अच्छा खासा इनकम है, घर में फ्लो खूब है, खूब बाहर से पैसे आ रहे हैं, खूब पापा कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो नालायक बेटा क्या करता है, खूब पैसे उड़ाता है। नालायक बेटे की बात कर रहा हूँ, वो खूब पैसा उड़ाता है। लेकिन अगर कोई नालायक बेटा किसी घर में है और उस फैमिली की कंडीशन खराब हो रही है, तो वही बेटा क्या करता है, घर को स्टेबलाइज करने में लगता है, कुछ ना कुछ फाइट मारेगा और घर में अपनी इनकम को बढ़ाएगा, मतलब बाहर से चीज़ों को इनसाइड करेगा, मनी के फ्लो को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो लेंज लॉ भी कुछ इसी टाइप से है। ये जो मैंने स्टोरी बताया बिल्कुल सर्टिफाइड इस पे बैठता है। इस लेंज साहब कहते हैं कि इन स्टेट दैट लेंज लॉ इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट direction of induced EMF or induced current is always such that the opposes the cause of producing it, जो इसको पैदा कर रहा है उसका ही हमेशा अपोज करता है। और यही वजह था मैंने क्या कहा, नालायक बेटा, ठीक है, बाप के साथ गद्दारी, है ना। तो इन्होंने सेकेंड बार स्टेटमेंट दिया है कि तो पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू द प्रोड्यूस ए current which opposes the change in magnetic flux that produces it। वो इस टाइप से अपने पोलरिटी को अरेंज करेगा, इस टाइप से पोलरिटी लगाएगा कि जो इंड्यूस करंट होगा वो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोज में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूँगा, ढंग से समझ में आएगा तभी जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है आपका यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। और एक रिंग क्लोज लूप है जो कि कंडक्टिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे बी को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बी इज इंक्रीजिंग, बी को मैंने इंक्रीज किया, बी को इंक्रीज किया तो क्या हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या इंड्यूस करंट इस लूप के अंदर फ्लो करेगा। इसे जानने से पहले
सबसे पहले आप चेक करो क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है। अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो आप आगे बढ़िए, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है तो सिंपल वहीं पे कहिए कि क्या है, जीरो है। तो फ्लक्स कैसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया, बी इंटू ए हुआ, बी इंटू ए हुआ। अब आप देख रहे हो कि इसका रेडियस के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, इसका रेडियस आर है, और ये क्या है, इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो टोटली फ्लक्स पे डिपेंड कर जाएगा, फ्लक्स इस पे डिपेंड कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर गया, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो हमारा फ्लक्स जो है बी जो है बी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बी हमारा इंक्रीजिंग है, और बी हमारा इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी यहाँ पे हो गया। तो फ्लक्स भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या, चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट मीन फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग। ठीक है, और अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो क्या हुआ, अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ तो इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इंड्यूस करंट क्या करेगा, ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि इसके जो पेरेंट है उसके अपोज करेगा। यहाँ किसके वजह से इंड्यूस हुआ, क्योंकि हमारा फ्लक्स जो था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, किस टाइप से चला, इंक्रीज हो रहा था। तो इंड्यूस करंट ऐसा कुछ करेगा जिससे कि फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज हो। तो फ्लक्स को डिक्रीज पे कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, बी को मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे क्या हो, डिक्रीज कर जाए, बी क्या डिक्रीज कर जाए। तो बी नेट अब क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है। कौन कौन, एक तो जो एग्जिस्ट कर रहा था, और इंड्यूस कुछ इस टाइप से हो कि अपोज करे मतलब इसका जो आई डैश का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश, वो एग्जिस्ट जो कर रहा था उसके अपोजिट में हो, तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इनवर्ड है तो इसको क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और आउटवर्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आप राइट हैंड कर्ल को घुमाइए, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप करंट को फ्लो कराते हो तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हमारा आई डैश फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हम कह सकते हैं कि इंड्यूस करंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत स्पेस है अपने पास। तो इंड्यूस करंट आई डैश, इंड्यूस करंट will flow in anti-clockwise due to that, इसको थोड़ा डिटेल से लिख लेते हैं, ड्यू टू दैट बी डैश will be outward and B net will decrease, B net will decrease। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा। ठीक है,
यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन लिया, यहाँ पे बाय मिस्टेक में थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस टाइप से बना दिया है, इसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। मेरा ये केस है कि इस केस में सेकंड क्वेश्चन, इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिक्रीजिंग, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये सारा केस पहले वाला ही है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बी ए कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू बी ए, एरिया कांस्टेंट, सो फाई एरिया क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सो बी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो गया। और यहाँ पे बी इज डिक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, और बी डिक्रीजिंग इम्प्लाइड फाई डिक्रीजिंग, ठीक है। फाई डिक्रीजिंग दैट मीन्स फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग, और अगर फ्लक्स इज चेंजिंग दैट मीन्स इंड्यूस ईएमएफ विल एग्जिस्ट, और इंड्यूस ईएमएफ विल एग्जिस्ट दैट मीन्स इंड्यूस करंट विल एग्जिस्ट। और यहाँ पे इंड्यूस करंट एग्जिस्ट हो गया किसके वजह से, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ये क्या चाह रहा है, फ्लक्स चाह रहा है डिक्रीज करना, ये क्या चाहेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये क्या कहेगा, नहीं मैं तो इंक्रीज करूंगा, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करा, ठीक है। इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज फ्लक्स, इट विल इंक्रीज फ्लक्स, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके, और बी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से मान लिए बी डैश, तो ये क्या है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड कब होगा, जब हमारा करेंट एंटी क्लॉकवाइज में हो, अभी आपने देखा था, ठीक है। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन, इट्स इंड्यूस करंट डायरेक्शन, इंड्यूस करंट डायरेक्शन लिख लेते हैं यार, आराम से लिख लेते हैं, क्यों जल्दीबाजी करना है कि नहीं, आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन ऑफ induced current will be anti-clockwise, will be anti-clockwise, ठीक है। यहाँ से दो स्टेटमेंट लिखेंगे, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से लिखेंगे अपन, और स्टेटमेंट कुछ स्टेप से है, ठीक है। इफ, दो ऑब्जर्वेशन था, इफ फ्लक्स इज increasing, if flux is increasing then induced current will oppose, second, if flux is decrease, or decreasing, flux is decreasing, then I dash will support, क्या करेगा, सपोर्ट लिख लेते हैं आराम से, will support, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट केस है,
ये हमारा डिफरेंट केस है, थोड़ा आराम से इसको भी करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर लूप क्या कर रहा है, एंट्री लेना चाह रहा है। तो आपको बताना है क्या इंड्यूस ईएमएफ इसमें होगा, इंड्यूस करंट होगा, होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है तो हमें क्या किसके पास जाना पड़ेगा, फ्लक्स के पास जाना पड़ेगा। जाते हैं फ्लक्स के पास। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये आप जानते हो निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बता चुका हूँ। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया बी ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है तो क्या एरिया चेंज कर रहा है, अगर ठीक से देखो तो क्या एरिया चेंज कर रहा है, ये तो एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, तो एरिया कांस्टेंट है तो हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे एरिया कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए एरिया, ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एरिया क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, जो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, ये हमारा एरिया। ठीक है, तो ये एक एरिया क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आओ तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। ठीक है, कि यहाँ पे अगर ये एंट्री लेने से पहले की बात मैं करूँ तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें एंट्री लेने का शुरू किया तो क्या हुआ, ये पार्ट इसका इंटर किया। तो ये जो एरिया है, इस एरिया से क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है, ना कि पूरा पूरा एरिया, ना कि पूरा एरिया। हमारे लिए इंटरेस्टेड, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो एरिया जो कि फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये आप क्या, यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा एरिया क्या होगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे केस क्या हो गया, एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स विल इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक कोई पैटर्न में लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पैटर्न में लिखते हैं, एरिया इंक्रीजिंग implied flux increasing, flux increasing implied flux is changing, flux is changing implied induced EMF will exist, induced EMF will be exist, that means induced current will exist, induced current will exist, that means B डैश इसकी वजह से मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा, है ना, क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब बी को डिक्रीज करेगा। अब बी हमारा किधर है, इनवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, आई डैश की वजह से क्या होगा, इसका आई बी डैश क्या होना चाहिए, इम्प्लाइड आउटवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। तो आउटवर्ड कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। So direction of induced current will be anti-clockwise। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसका स्टेटमेंट नोट नहीं करते, ऊपर आप काफ़ी समझ चुके हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लूप बाहर निकल रहा है, हमारा लूप बाहर निकल रहा है, तब बताना है। तो इस सिनेरियो को फेस करने से पहले मैं आपको वो सिनेरियो दिखाऊंगा कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड
जब हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारा पूरा एरिया क्या आ चुका है, फील्ड के अंदर आ चुका है। पूरा एरिया फील्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है, पूरा एरिया फील्ड के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, थीटा अपना 0 डिग्री, फ्लक्स क्या हो गया बी ए, बी ए ये हमारा क्या था, कांस्टेंट था, ये हमारा बी कांस्टेंट था। और एरिया पूरी तरह से क्या हुआ, फील्ड के अंदर मर्ज हो चुके हैं, आ चुका है। दैट्स बाय एज कांस्टेंट 2। एरिया भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एरिया कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स फाई इक्वल टू क्या हो गया, फाई हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर फाई कांस्टेंट हो गया तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो गया। और डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइड ई क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर ई 0 हो गया दैट मीन्स आई डैश क्या हो गया, 0 हो गया। अब सिस्टम के अंदर करेंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो किस बात की डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। सो इफ flux constant then induced current will be 0, induced current will be 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सी बात है अब तो, है ना। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया चलते हैं। यहाँ पे हमारा एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीजिंग दैट मीन्स फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एंड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो हमारा इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो कि इसको सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए हमारा जो बी इनसाइड है, तो बी जो बी डैश होगा, जो बी डैश होगा उसे भी क्या होना पड़ेगा, इनसाइड होना पड़ेगा। जो बी डैश होगा इनसाइड होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बी नेट हमारा ऐड होगा बी प्लस बी डैश, बी प्लस बी डैश हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए इनवर्ड आने के लिए आपको क्या चलना पड़ेगा, राइट हैंड को घुमाइए और यहाँ से इंड्यूस करंट को पाइए। तो ये डैश, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं अपने इस लेक्चर को ओवर करता हूँ, लेसन में ओवर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा लेसन है वो मेरा लेसन 3 ही होगा, बट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैं अपना रिमेनिंग लेंस लॉ के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद आप लेंस के सारे क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप यार दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरीक़े से इसको कवर किया हूँ। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए और लाइक करो, शेयर करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।